गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 से सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे और उसके बाद आपकी बुक पे जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से जो पद लगे हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। ठीक है, अर्थात उनके माता पिता गुजर गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। तो उनका जन्म कब हुआ था ये आपको ध्यान देना है, 1532 में, और कहाँ पर हुआ था तथा उनकी मृत्यु कब हुई, 1623 में काशी में हुई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है यहाँ से कि तुलसी ने रामचरितमानस की जो रचना की है वो किस भाषा में की है, तो अवधी में की है, तथा विनय पत्रिका और कवितावली जो उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं उनकी रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों में को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। ठीक है, रामचरितमानस में जो मुख्य छंद उन्होंने प्रयोग किया है वो चौपाई है, तथा बीच बीच में दोहे, सोठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गय पद में हुई है। तो विनय पत्रिका की रचना कैसे पदों में हुई है, गय पदों में हुई है। कवितावली में सवैये और कवि छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो ये हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखा। वहाँ से आप इम्पोर्टेंट जो भी लाइनें हैं उन्हें आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में, और आप यहाँ पर आगे समझते हैं। यह अंश यानी कि जो आपके बुक में दिए हैं, जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो अंश इस बुक में दिए हैं वो यहाँ पर क्या है वो समझ रहे हैं। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है, जो यहाँ पर पद है, जो संवाद यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है वो कहाँ से लिया गया है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद, यानी शिव धनुष तोड़ने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। ठीक है, तो अब देखेंगे ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, सीता स्वयंवर का जो चित्र है, जब राम के द्वारा शिव धनुष टूट जाता है और परशुराम क्रोधित होकर सभा में आते हैं। तो इन पदों को हम यहाँ पर से देखेंगे। चलिए,
नाथ शंभु धनुभंज निहारा, होई केउ इक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोई, मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो विलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभौ नासी रिस किन्हीं गोसाई। एही धनु पर ममता कही है तू, सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अर्थात इसका अर्थ हम यहाँ पर समझेंगे। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई। अर्थात यहाँ पर परशुराम जी जो कह रहे हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, किंतु इस प्रकार का कार्य करके तो उसने शत्रुता का ही काम किया है। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। अर्थात इस सभा में जितने भी राजा हैं उनको कह रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनुई के समान है। तो यहाँ पर जब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनते हैं तो परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है और वो कहते हैं कि राजा के पुत्र, तू काल के वश होकर ही इस प्रकार की बातें कह रहा है और उन धनुइयों की तुलना तू शिवजी के उस धनुष से कर रहा है जिसके बारे में पूरा संसार जानता है। तो अब आगे देखते हैं अगला पद क्या है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतिहु ना दोसु, मुनि बिनु काज करियो कत करोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाउ न मोरा। बालकु बोली बंधु नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोह। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पितहि जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक। दलन परसु मोर अति घोर। तो अब इसका अर्थ समझते हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो यानी हमारी समझ में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, यानी वो इसे नया समझ रहे थे, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी अर्थात राम जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं कि आप बिना ही कारण क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले। जब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के उन्होंने शब्द सुने तो उन्होंने अपने फरसे की ओर देखा और कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ,
अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ और इस प्रकार से मैं पूरे विश्व में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहज बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। ठीक है, तो ऊपर वाले पद का अर्थ हमने यहाँ पर समझा। अब अगला देखते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सर आसन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महिसूर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। बंधे पापू अप किरतई हारे, मारतहूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनो तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहे हूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो इस प्रकार से इस पद का अर्थ हम यहाँ पर समझेंगे। अब इसका अर्थ देखते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी बहुत छोटा फल, अर्थात इसे कद्दू जो होता है उसका फल भी कहा जाता है। ठीक है, जिस नहीं है जो तर्जनी अंगूठे की जो पास वाली उंगली है उसको दिखाते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो यानी गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। ये कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु वंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। तो आपकी बुक में इतने ही पद दिए हैं। तो पदों की व्याख्या, पदों का अर्थ हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं उनके नाम आप याद करेंगे। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। अब कुछ कठिन शब्द यानी शब्दार्थ यहाँ पर दिए हैं, शब्दों के अर्थ हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले भंज निहारा, इसका अर्थ होता है भंग करने वाला। रिसाई, रिसाई का अर्थ है क्रोध करना। रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग होना। और अवमाने का अर्थ होता है अपमान करना। अगला लड़िकाई का अर्थ होता है बचपन में। परशु अर्थात फरसा। कोही का अर्थ है क्रोधी। महिदेव यानी ब्राह्मण। बिलोक अर्थात देखकर। अब अर्भक अर्थात बच्चा। महाभट यानी महान योद्धा। मही का अर्थ होता है धरती। कुठारू का अर्थ होता है कुल्हाड़ा। कुम्हड़ बतिया का अर्थ होता है बहुत कमज़ोर। तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली को तर्जनी कहते हैं। पुलिस का अर्थ होता है कठोर। सरोस का अर्थ है सरोस यानी क्रोध सहित। कौशिक
विश्वामित्र के लिए है भानुवंश यानी सूर्य वंश। पुलिस कठोर, ये हमने देख लिया ऊपर। निरंकुश का अर्थ है जिस पर किसी का दबाव ना हो। अंशंकु का अर्थ है शंका सहित। असंकु का अर्थ है शंका सहित। घालुक का अर्थ है नाश करने वाला। काल कवलु का अर्थ है मृत। अबुद्धु का अर्थ है ना समझ और हटकह का अर्थ है मना करने पर। अच्छोभा का अर्थ है शांत। बद्ध जोगु का अर्थ है मारने योग्य। अकरुण का अर्थ है जिसमें करुणा ना हो। गाधी सुनु का अर्थ है गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। अस्मय का अर्थ है लोहे का बना हुआ, अयमय का अर्थ है यहाँ पर लोहे का बना हुआ। नेवारे का अर्थ है मना करना। उखमय का अर्थ है गन्ने से बना हुआ और कृषाणु का अर्थ है अग्नि। तो ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे एक बार पुनः पढ़ेंगे और इसके अर्थ समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।